हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए और ये उसका लेक्चर नंबर 19 है। इसके पहले मैं इसमें 18 लेक्चर्स आपको अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पुराने प्रीवियस सभी लेक्चर्स को आप देखिए, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। तो इन जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो शॉर्टकट टेक्निक्स को अपनाते हैं जो है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है एक्स की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां पे एक्स इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट -1 है। अंडर रूट -1 को क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन DSSB TGT 2021 साथ ही साथ यूपी PGT 2016 और 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, आयोटा की पावर आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं, आयोटा की पावर आयोटा को लिखा जा सकता है ई की पावर लॉग ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। ठीक है, ई की पावर लॉग ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक फार्मूला होता है कि एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर लॉग एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है ना। ये फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम हो तो सबसे पहले आप फार्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्स को लिखा जा सकता है ई की पावर लॉग एक्स। इसी तरीके से आयोटा की पावर आयोटा को मैंने लिखा ई की पावर लॉग ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। इसको थोड़ा और ढंग से लिखे, इसमें लॉग यम की पावर एन लगाएं तो एन लॉग यम आ जाएगा, मतलब ई की पावर कितना आ जाएगा, आयोटा लॉग आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास जेड है तो जेड इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अगर इसका लॉग लिया जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग आर। ठीक है, लॉग आर और प्लस लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग कितना आ जाएगा, आर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ना। आर का मतलब क्या है, जेड का मैग्नीट्यूड। और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, आयोटा थीटा हो जाएगा और लॉग ई बेस ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से अगर हम लोग लॉग आयोटा निकालना चाहें, लॉग आयोटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ आयोटा का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 प्लस आयोटा टाइम थीटा क्या उसका आर्गूमेंट है, तो आयोटा का आर्गूमेंट कितना होता है, π/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग 1 0 हो गया, ये बन गया आई π/2 बन गया, आयोटा π/2 बन गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा और लॉग आयोटा को लिख सकते हैं आयोटा π/2। तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर आई स्क्वायर कितना होता है, -1, ई की पावर कितना हो जाएगा, -π/2। पहले ऑप्शन देखिए ई की पावर -π/2 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन DSSB TGT 2021 में PGT 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहा जा रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन ई की पावर जेड, मतलब ई की पावर जेड का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर जेड को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। और इसको फिर अलग अलग अगर लिख दें तो कितना लिख पाएंगे, ई की पावर एक्स और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ई की पावर आयोटा वाई। ई की पावर आयोटा थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ई की पावर आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। अंडर रूट में 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 1 हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, ई मॉड ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 1, और ई की पावर एक्स चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो ई की पावर एक्स बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ई की पावर जेड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी और डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन हरियाणा PGT 2020 में पूछा गया है, मतलब एच टेट लेवल 3 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ 4 + 3 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा किसके बराबर, x प्लस आयोटा y के बराबर है। तो आपको बताना है x y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, 4 + 3 आयोटा और नीचे हमारे पास कितना है, 3 - 4 आयोटा। तो 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास कितना आएगा, 3 + 4 आयोटा। तो ऊपर नीचे 3 + 4 आयोटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
3 + 4 आयोटा से हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे क्या फार्मूला लगेगा, a + b a - b, मतलब a² - b², तो 9 + 16 हो जाएगा यहाँ पे। और ऊपर मिलेगा हमें 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 - 12 कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 0, और फिर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे मिल जाएगा 4 4 जा 16 आयोटा और 9 आयोटा, मतलब कितना आ जाएगा 25 आयोटा। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 25 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। तो कुल मिला के हमें कितना मिल गया, आयोटा मिल गया, ठीक है। आयोटा को क्या लिखा जा सकता है, 0 + x + आयोटा वाई, आयोटा इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था ये x + आयोटा के y के बराबर है। तो अगर हम इसको कंपेयर करवाएं x + आयोटा y के साथ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया था, x/y, तो x/y का मतलब 0/1, 0/1 का मतलब हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हरियाणा पीजीटी 2020 में, मतलब स्टेट लेवल 3 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है कि रियल पार्ट ऑफ 1 + आयोटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग 1 + आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, r और ब्रैकेट में cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। जहाँ पे r उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो √2 हो जाएगा, और थीटा इसका आर्गूमेंट होता है। तो इसका आर्गूमेंट हमारे पास आ जाएगा cos, इसका आर्गूमेंट π/4 आ जाएगा, तो cos π/4 + आयोटा साइन π/4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में आ गया। अब इसकी पावर n करनी है, मतलब 1 + आयोटा की पावर n करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos π/4 + आयोटा साइन π/4, और होल टू द पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अब इसमें हम डिमाइबर्स थ्योरम लगा देंगे। डिमाइबर्स थ्योरम क्या कहता है कि cos थीटा + आयोटा साइन थीटा टू द पावर n किया जाए तो ये किसके बराबर आ जाता है, cos ऑफ n थीटा + आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा, इसके बराबर आ जाता है। तो √2 की पावर n को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर n/2, और यहाँ पे भीतर अगर n मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ n π/4, और कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n π/4 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट तो हमारा यही होगा, कितना होगा, रियल पार्ट की अगर हम लोग बात कर लें तो रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n/2 इंटू cos ऑफ n π/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2 cos n π/4 के साथ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि अगर a + आयोटा b होल टू द पावर 1/3 x + आयोटा y के बराबर हो तो 4x² - y² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप डिटेल में भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसका शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है। पहले मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a + आयोटा b को हम लोग लिखेंगे x + आयोटा y का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है, x + आयोटा y का होल क्यूब। तो किसके यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगाएं तो कितना आ जाएगा, a³ + b³, तो b³ कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा y³ a³ + b³ + 3a² मतलब 3a² आयोटा प्लस 3ab², तो कितना हो जाएगा 3ab², b का मतलब आयोटा स्क्वायर y², तो y² हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। थोड़ा और अगर हम इसको ढंग से लिखें तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देते हैं, x³ और कितना हो गया -3xy², ये इसका रियल पार्ट आ गया, और प्लस इसमें से आयोटा कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा 3x² और माइनस कितना हो जाएगा y³। इसको हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख लिया। अब लेफ्ट में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी x³ - 3xy², और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3x² - y³, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग x कॉमन कर लें तो a/x हमको मिल जाएगा x² - 3y², और b/y यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना 3x² और -y²। इन दोनों को जोड़ दें अगर तो a/x + b/y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स x² - y²। तो यही आपसे पूछा गया था कि 4 टाइम्स x² - y² की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो a/x + b/y के बराबर आएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये तो इसका हो गया डिटेल मेथड। शॉर्टकट मेथड से आप इसको कैसे लगा सकते हैं, देखिए जहाँ पे दिया गया a + आयोटा b का क्यूब रूट, मैं a + आयोटा b को 1 ले लेता हूँ, मैं a + आयोटा b को कितना ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 ले लेता हूँ,
ठीक। तो 1 का क्यूब रूट आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, उसमें से मैं ओमेगा ले लेता हूँ, मतलब ओमेगा किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर हो गया। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा किसके बराबर हो गया, x प्लस आयोटा वाई के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको निकालिए, कहा जा रहा है 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालिए। तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 1 - 3 मतलब -2/4 मतलब -1/2 मिलेगा -2। अब ऑप्शंस में रखिए आप, पहले ऑप्शन में a/x रखें, a कितना हमारे पास था, a इज इक्वल टू था हमारे पास 1, ठीक है। तो आ जाएगा 1 अपॉन x हमारे पास कितना -1/2, तो 1 अपॉन -1/2 प्लस कितना है b अपॉन वाई, b हमारे पास कितना है, b इज इक्वल टू हमारे पास 0, तो 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। हमारे देखिए पास क्वेश्चन में भी -2 आ रहा है, पहले ऑप्शन से भी -2 आ रहा है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4 अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4 क्या होगा। देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर आता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर आता है, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके बराबर आएगा, फिर ये बराबर आएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के बराबर आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसको मैं क्या लिखूंगा, e की पावर आयोटा थीटा और नीचे e की पावर माइनस आयोटा थीटा होल टू द पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ब्रैकेट वाली चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e की पावर e की पावर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा थीटा होल टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 2 थीटा आयोटा को क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा और इसके ऊपर कितना लगा, पावर 4 लगा है। अब इसमें हम डिमाइबर्स थ्योरम लगा देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा जा रहा है हमसे, a इज इक्वल टू हमारे पास हो गया cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, e की पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो a हो गया। b हमारे पास कितना है, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा बीटा लिख सकते हैं। और c हमारे पास है cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा, तो c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा गामा लिख सकते हैं। अब आपसे दिया गया क्वेश्चन में कि अगर b/c प्लस c/a प्लस a/b 1 हो, तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। हमारे पास है b/c प्लस c/a और प्लस कितना है a/b इज इक्वल टू 1। तो b/c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा बीटा माइनस गामा, ठीक है, प्लस c/a का मतलब हो गया e की पावर आयोटा गामा माइनस अल्फा और प्लस e की पावर आयोटा a/b का मतलब e की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पता होता हमें e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो e की पावर आयोटा बीटा माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। ठीक, ये पहला ब्रैकेट हो गया। और प्लस इसी तरीके से e की पावर आयोटा गामा माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा। इसी तरीके से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा गया कि देन cos ऑफ बीटा माइनस गामा, cos ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं हम लोग। तो इधर रियल पार्ट देखिए क्या है, एक तो ये है रियल पार्ट, एक तो ये रियल पार्ट है, एक तो ये रियल पार्ट है, और इधर रियल पार्ट कितना 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस cos ऑफ गामा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में आपसे पूछ लेता है कि साइन बीटा माइनस गामा, साइन गामा माइनस अल्फा और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इधर तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 100 आयोटा की पावर k इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन x प्लस आयोटा y के बराबर है तो आपको x और y की वैल्यू पूछी गई है। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले समेशन को मैं एक्सपैंड करता हूँ। तो इसमें अगर हम लोग k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। फिर अगर हम लोग k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर 1। फिर k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर। इसी तरीके से पुट करते करते लास्ट वैल्यू k की हमको कितनी पुट करनी है 100 पुट करनी है। तो आयोटा की पावर 100 और राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सपैंड करके ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये जीपी बन रहा है, जीपी में ये टोटल कितने टर्म है, वह यहाँ 1 से स्टार्ट करके 100 तक ये है और ये 1 वाला मतलब टोटल 101 टर्म्स हैं। ये जीपी बन रहा है। तो जीपी के n टर्म्स का सम हमारे पास पता होता है, क्या होता है a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला लगा देते हैं। तो a तो 1 है, ये हो गया 1 माइनस आर की पावर n मतलब आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 101 अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो का कितना है आयोटा है इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आयोटा की पावर 4 तो आपको पता है कि कितना होता है 1 होता है। तो आयोटा की पावर 101 की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 100 तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा ये आयोटा हो जाएगा। तो ये ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा, नीचे आ गया 1 माइनस आयोटा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई। तो ये कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा टाइम्स कितना लिख सकते हैं 0। तो कंपेयर करवाएं तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0 के साथ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 देन मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू व्हाट। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया गया है कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वायर कर दें अगर दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बीटा बीटा बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब हमें देखिए जो पूछा गया उसकी वैल्यू की लिंक निकालते हैं। हमें एक्सप्रेशन में है कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू पता करनी क्या होगी। इसको मैं लिखता हूँ, ऊपर तो हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा अपॉन नीचे हमारे पास 4 है। 4 को हम लोग लिखेंगे बीटा बीटा बार, यहाँ से हम लोग 4 को क्या लिखेंगे बीटा बीटा बार लिखेंगे। ठीक है, और माइनस कितना है अल्फा बार बीटा है। ठीक है, तो नीचे से देखिए क्या कॉमन मिल जाएगा, नीचे से हमको बीटा कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बाहर हो जाएगा 1 अपॉन मॉड बीटा बाहर हो जाएगा, और इसके भीतर बचेगा बीटा माइनस अल्फा, और कितना बचेगा बीटा बार, और कितना बचेगा माइनस अल्फा बार बचेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन मॉड बीटा कितना है 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1/2, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का बीटा माइनस अल्फा का बार, और उसका क्या लिखेंगे मॉडुलस। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जेड का बार ले या जेड बार का मॉडुलस लें, दोनों क्या होता है सेम होता है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा क्या होगा, मतलब अंडर रूट आयोटा की वैल्यू क्या आएगी। अब मान लीजिए अंडर रूट आयोटा की वैल्यू चाहे जो कुछ भी आएगी, चाहे जो कुछ आएगी उसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा आना चाहिए। मान लिया अंडर रूट आयोटा की वैल्यू आ गई एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया, इसका मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर करने से आयोटा आना चाहिए। इसको हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करेंगे, तो जिसका स्क्वायर करने से आयोटा आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं 1/2 1 प्लस आयोटा का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 1/4। यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2 आयोटा/4 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 आयोटा। तो ये तो आयोटा के बराबर आया नहीं, इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से बी ऑप्शन को भी स्क्वायर करें अगर हम लोग, तो 1/2 1 माइनस आयोटा का क्या करें होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1/2 आयोटा, तो ये भी आयोटा के बराबर नहीं आया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन का अब हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 1/√2 और कितना है 1 प्लस आयोटा है, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, और इसको ओपन करें कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये तो कट जाएगा, और 2 आयोटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा आयोटा, आगे आयोटा हमारे पास, इसका अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में, यूपी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये केबीएस पीजीटी 2018 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर x की वैल्यू कितनी हो 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी।
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो 2x बराबर कितना हो गया हमारे पास 3 + 5 आयोटा। 3 को भी हम लोग लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 2x - 3 बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 आयोटा हो गया। दोनों तरफ हम होल स्क्वायर अगर कर लें तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 4x² + 9 - 12x बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 4x² - 12x और 9 + 25 मतलब 34 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया। हम चाहे तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना हो जाएगा 17 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसको हम लिखते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास है 2x³ - 6x² + 17x और +12 है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखूंगा x टाइम्स। देखिए इतनी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे x टाइम्स, मतलब इसमें से x कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास x² - 6x + 17 और लास्ट में 12 को उतार लेते हैं। अब x² - 6x + 17 की वैल्यू आपने अभी 0 निकाला है, तो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा 12। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कहा जा रहा है इसका पोलर फॉर्म लिखिए। किसका पोलर फॉर्म लिखना है, -1 - √3 आयोटा। -1 - √3 आयोटा का पोलर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, mod ऑफ z ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता है cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो पहले हम लोग इसका मॉड निकालेंगे। mod z का फार्मूला हमारे पास होता है √x² + y²। तो यहाँ पे हमारे पास x कितना -1 उसका स्क्वायर 1 हो गया, y कितना -√3 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 + 4 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2। और इसके अगर हम लोग आर्गूमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे tan इनवर्स y/x, ठीक है। tan इनवर्स mod ऑफ y/x निकालेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, आई होप आपको आर्गूमेंट निकालने आता होगा। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स y/x का मतलब -√3 अपॉन कितना -1 मतलब tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री मतलब π/3 हो गया। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -1 -√3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट आर्गूमेंट लिखने का तरीका होता है थीटा - पाई। इसका मतलब इसका आर्गूमेंट जो आएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो आएगा वो कितना आ जाएगा थीटा - पाई का मतलब थीटा कितना है π/3 माइनस पाई मतलब कितना आ जाएगा -2 π/3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, mod z का मतलब कितना हो गया, mod z था हमारा 2 और ब्रैकेट में cos ऑफ -2 π/3 मतलब cos 2 π/3 और प्लस आयोटा साइन -2 π/3 मतलब माइनस आयोटा साइन कितना आ जाएगा 2 π/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 cos 2 π/3 माइनस आयोटा साइन 2 π/3 के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कहा जा रहा है अगर mod ऑफ z + 5 लेस देन और इक्वल टू √2 हो तो आपको बताना है कि z + 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, z + 2 को जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन उसके टर्म में हम लोग लिखने जा रहे हैं। z + 2 को मैं z + 5 के टर्म में लिखूंगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख देते हैं z + 5 और -3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता है ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी ये कहता है कि mod ऑफ z1 + z2 हमेशा किससे छोटा होता है, mod ऑफ z1 + mod ऑफ z2 से छोटा होता है। तो इसको हम इसको z + 5 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, -3 को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ z + 5 प्लस mod में कितना -3, ठीक है। और z + 5 किससे छोटा है, 2 से छोटा है। तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5। मतलब mod ऑफ z + 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 5 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहा जा रहा है अगर z = x + आयोटा y हो और mod ऑफ z - 3 अपॉन mod ऑफ z + 3 2 हो तो आपको बताना है कि दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू व्हाट। पूछा जा रहा है इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए इसमें हमको दिया है mod ऑफ z - 3 mod ऑफ z - 3 अपॉन z + 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। z को क्या लिखते हैं x + आयोटा y, यहाँ पे हो जाएगा x - 3, ठीक है, और प्लस आयोटा y और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे x + 3 और प्लस कितना हो जाएगा आयोटा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर वाले का मॉडुलस निकाले तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा y² और इधर मिलेगा हमको 2 टाइम्स फिर कितना मिल जाएगा अंडर रूट में x + 3 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस y², ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर हम लोग कर दें तो हमें क्या मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर
और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और यहाँ पे हमको मिलेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और क्या मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस सर्कल का जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। इसका सेंटर कितना होता है, माइनस जी माइनस एफ, और इसका जो रेडियस होता है वो हमारे पास कितना आता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, एफ तो वाई का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, 0, कांस्टेंट टर्म 9 है। तो अगर इसका हम सेंटर लिखना चाहें माइनस जी माइनस एफ, तो हमको कितना मिल जाएगा, -5, 0 मिल जाएगा, -5, 0। और रेडियस की बात करें, रेडियस का फार्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो -5, 0 और 4, -5, 0 4 के साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन यूएलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी क्वेश्चन यूएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग दो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा, और पहले से माइनस ओमेगा और है, तो पहला ब्रैकेट बन जाएगा -2 ओमेगा टू द पावर 5 बन जाएगा। दूसरे ब्रैकेट की बात करें, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम लोग रख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है, मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर कितना बन जाएगा 5, और लास्ट में कितना लिखा है -32। तो ये आ जाएगा हमारे पास -32 ओमेगा की पावर 5, चूँकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा -32 और ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है ना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा के पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 10 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, और ओमेगा के पावर 9 तो 1 हो जाएगा, मतलब ये ओमेगा बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा और -32। तो क्या कॉमन कर ले इसमें से हम लोग -32 कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। होप्स ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताया वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।